टाइप्स ऑफ बॉडी शेप। हर आदमी का आ रहा है, हाँ बड़े से ऐसे रख रहा हूँ। टाइप्स ऑफ बॉडी शेप्स में क्या होता है कि हर एक जो माप होता है ना उसका एक अपना अपना शेप होता है। तो उस शेप में क्या होता है कि उसका नाम है क्या है, ट्रायंगल है, इन्वर्टेड ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, और आवर ग्लास है, डायमंड है और राउंडेड शेप है। ये शेप कैसे बनता है वो हम लोग आज अभी समझेंगे। और उस शेप का नाम इसलिए रख दिया गया है डिजाइनिंग के भाषा में या टेलरिंग के भाषा में, ताकि उस शेप से आपको समझ में आए कि उसका बॉडी का जो मेजरमेंट है वो किस तरीके का मेजरमेंट है। समझे मेरी बात आप? तो उससे समझ में आएगा। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, एक ट्रायंगल पिरामिड बनता है, ऊपर पतला होता है, नीचे की तरफ चौड़ा होता है। तो वही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम मेजरमेंट लेंगे तो हमको समझ में आएगा कि किसका ट्रायंगल है, किसका इन्वर्टेड है, किसका आवर ग्लास है, और कौन सा शेप्स अच्छा होता है जिस पर हर कपड़ा फिट बैठे और वो जो है परफेक्ट उसका बॉडी शेप है। तो देखो सबसे पहला हमारा है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या बता रहा है हमारा, ये ऐसे बता रहा है ना, ये हमारा ट्रायंगल शेप बता रहा है, बराबर। ट्रायंगल इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं। तो इसमें ट्रायंगल में ये हो गया कि ये जो पार्ट है ना हमारा, ये हमारा पार्ट हो गया बस्ट का पार्ट हो गया। मतलब यहाँ पे बस्ट समझो, अपर बस्ट समझो, जो भी समझो, बॉडी पार्ट का। देखो यहाँ फोटो में दिख रहा है आपको सबको, यहाँ पे कौन सा पार्ट है, यहाँ पे ये सीने के पास का पार्ट है, अपर बस्ट का पार्ट मान लो ये है ना। तो ये मान लो ऊपर का पार्ट हो गया, यानी कि बस्ट का पार्ट हो गया, बराबर है। फिर जो इसका सेंटर पॉइंट पे जब हम आएंगे सेंटर पॉइंट पे, तो ये हमारा हो गया लो वेस्ट का पार्ट है। और सबसे लास्ट में जाते हैं ना, ये हमारा कमर और हिप का पार्ट होता है, कमर और हिप का पार्ट होता है। ये जो लास्ट पार्ट जो हमारा यहाँ पे जो आता है वो हिप या इसको लास्ट नीचे का जो वेस्ट होता है उसका पार्ट होता है हमारा। अब समझने की चीज़ ये है कि ट्रायंगल शेप बना कैसे, तो ये माप कैसा होगा ट्रायंगल शेप में हमारा, समझे मेरी बात आप? देखो ट्रायंगल किसको बोलेंगे, मान लो कि हम बॉडी का माप लेने गए तो हमारा जो बस्ट सीना है यानी कि वो माप हमारा हो जाता है कितना, 36 का माप है। कितने का माप है? 36 का माप है, मान लेते हैं। ये 36 का माप हुआ ना। तो 36 का माप का एक हम लंबा डंडा खींच लेते हैं, मान लो ऐसा डंडा खींच लिया हम 36 का माप का, बराबर हो गया। अब चलो, अब आगे आए हम लोग लो वेस्ट का माप लिए। क्या लिए? लो वेस्ट। लो वेस्ट का जब माप लेने गए तो इसका जो माप हमारा आया ये क्या हो गया, 36 है ना। तो यहाँ पे क्या है, इससे भी थोड़ा ज़्यादा है, इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा है। 36 के बदले ज़्यादा 0.5 भी हो सकता है, 1 इंच भी हो सकता है, 2 इंच भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे से क्या है, कमर पे थोड़ा फैट है, ये सीना थोड़ा ऐसे सिकुड़ा हुआ है, लेकिन कमर पे उनका ज़्यादा है। तो ये हो सकता है हमारा कितना, 37। कितना मान लो 37। ये कैसा होगा, ये 36 से थोड़ा बड़ा होगा ना, क्लियर है। अब आए फिर नीचे के पार्ट पे, वेस्ट और हिप का माप लिए। लास्ट हिप माप ले लो, हिप का माप लिए। अब हिप इनका चला गया, ऑब्वियसली 36 है, 37 है, तो कमर उनका 39-40 होगा और हिप 44-42 होगा, है ना। हिप या कमर जो भी होगा वो 40-42 से ऊपर होगा। ये थोड़ा बड़ा हो गया, चलो मान लेते हैं 42 मान लेते हैं इसको। तो अब देखो ऐसा उनका माप है बॉडी का, सीना कम है, पेट पे पास, लो वेस्ट पे पास ज़्यादा है, कमर और हिप उससे भी ज़्यादा है। ऐसा माप का भी लोग होते हैं। तो ये हमारा कैसा पिरामिड बना रहा है, देखो ट्रायंगल मतलब पूरा ऐसा ट्रायंगल कोना नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा बना ना। ये कैसा शेप बना, ट्रायंगल शेप बना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो यहाँ तक समझ में आया? हाँ। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया हमारा ट्रायंगल शेप। तो वही यहाँ पे देखो फोटो में भी ये दिखा रहा है यहाँ पे हमारा। तो यहाँ पे ये सीने का भाग है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका बॉडी शेप भी देखोगे तुमको समझ में आएगा कि इनका ये थोड़ा ऐसे है, कर्व है इनका, ये ऐसे सिकुड़ा हुआ है, फिर पेट पे ज़्यादा है, फिर कमर और भी ज़्यादा है। तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल शेप। क्लियर है यहाँ तक? दूसरे नंबर पर क्या आता है, इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप। इसका भी मान लेते हैं, मेजरमेंट करते हैं। क्या होता है, शॉर्टकट में देखते हैं। बस्ट का माप इसका लेने गए, इसका मान लो ये आ गया 38, ये मान लिए हम 38, बराबर है। अब गए जब इसका लो वेस्ट का माप लिए, लो वेस्ट का माप लिए, तो वो माप हमारा क्या होगा, 38 से थोड़ा सा कम आएगा, 37 आ गया, 36 आ गया, जो भी मान लो बीच में इसका कम है, तो ये हो गया 36 मान लो। ये कितना होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। अब फिर आए जब कमर मापे तो कमर भी और भी कम हो गया, कमर उसका, तो वेस्ट का पार्ट हो गया कम,
34 मान लो, 35 मान लो, या 36 भी हो सकता है। तो भी कंडीशन कैसा बन, तो भी तो बना तो ऐसा ही शेप बना ना, कितना भी कुछ होगा तो भी बन तो ऐसा ही रहा है। अगर ये 36 भी है तो भी बनेगा ऐसा ही, अगर 35.5 है तो भी बनेगा ऐसा ही। ये कैसा बन रहा है हमारा, नीचे की तरफ ऐसे, है ना। यहाँ पे तो हीप का मेजरमेंट लेना है ना। हाँ, हीप या वेस्ट जो भी मेजरमेंट है इसका। हाँ, हीप वेस्ट भी कम होता है कभी कभी किसी का, बहुत नीचे का भाग बहुत पतला होता है, समझे ना। ऐसे जो परसेंटेज जो लोग होते हैं ना, वो जो होते हैं मतलब 100 में से 1-2% ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा मिलते हैं आपको, जिनका कमर का भाग बहुत पतला होता है, तो सीना बहुत चौड़ा होता है। तो उसमें क्या होगा, सीना 40 दिखेगा ना तो कमर आपका उनका 36-35 ही होगा, और हिप भी 39 ही होगा, समझे मेरी बात को आपको। तो वो क्या होगा, कम हो गया ना रेशियो, तो ऐसा पिरामिड बनेगा आपका। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप। 2 हो गया। अब आता है तीसरे को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा एवरेज, पूरा रेक्टेंगल शेप, यानी कि एक बराबर शेप होता है। तो उनका देखो बॉडी माप देखो, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा सीधा है, सीना भी 40 है, तो कमर के पास भी 40 है और नीचे भी 40 है, मतलब सब ऑन एवरेज है, सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो उनका भी यही चीज होगा यहाँ पे हमारा, कि बस्ट का पार्ट उनका पूरा क्या है, मान लेते हैं 38 है, इतना बड़ा बना। लो वेस्ट बना है उनका, वो भी हमारा 38 है ना, दोनों साथ में सेम रखेंगे। हिप या वेस्ट का माप लिए, वो भी हमारा 38 है। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि ये पूरा का पूरा हमारा सीधा बना पार्ट, समझे ना। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल शेप। अभी आपको इसके बताने के बाद हम इस शेप में कौन कौन सा आउटफिट फिट्स बैठता है, हम उसका भी आपको फोटो दिखाएंगे, समझ में आएगा कि किस शेप में कौन सा आउटफिट आपको फिट अच्छा बैठता है। हर बॉडी शेप के हिसाब से अलग अलग कपड़ा भी होता है, कुछ कपड़ा ऐसा होता है, क्योंकि इसको ऑन कीजिएगा, कुछ कपड़ा ऐसा भी होता है जो कि हर बॉडी शेप पे फिट नहीं बैठता है, समझे मेरी बात को, हर कपड़ा हर बॉडी फिट पे नहीं बैठेगा फिट। तो इसका भी हम आपको बताने वाले हैं अभी। तो ये हो गया आपको रेक्टेंगल शेप। अब आते हैं इसमें, इसको बोलते हैं आवर ग्लास शेप। आवर ग्लास का मतलब देखिए ना, ऐसे ऊपर रहता है, गिरता रहता है नीचे की तरफ, आवर ग्लास, ये आवर ग्लास है। अब जान जाओ कि जो फिट बॉडी, फिट मॉडल जो होती है, उनका ही शेप होता है ये आवर ग्लास शेप, और यही सबसे परफेक्ट शेप है, आवर ग्लास शेप। और यही शेप मोस्टली यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सबका यही शेप होगा, आवर ग्लास शेप ही होगा मोस्टली, थोड़ा बहुत किसी में अंतर होगा। दूसरी बात आप एक चीज़ और समझ लो यहाँ पे, कि ये तो हो गया आपका, अब देखिए आवर ग्लास शेप में ये जो है ना हमारा फिट बॉडी का शेप है, मतलब जो प्रॉपर जिनका बॉडी है। अब देखो कैसे नॉर्मल होता है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, जितना सीना होता है उतना कमर होता है, पता है आपको। नॉर्मल बॉडी में हम लोग अगर किसी चीज़ को कटिंग करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो क्या बोलते हैं, जितना सीना होगा उतना कमर होगा। हम लोग चनिया बनाते हैं ना, तो किसी का चनिया का कमर का माप नहीं होता है ना, सिर्फ ब्लाउज का माप होता है, तो हम चनिया बना देते हैं। क्यों, सीना 38 है तो कमर कितना होगा उसका, 38 होगा, समझे मेरी बात आप। तो देखिए ऐसे होगा उसमें, बस्ट कितना होगा उनका 38, लिया 38 हो गया ये। अब आ गया उनका लो वेस्ट। लो वेस्ट क्या है उनका, कम है। ऑब्वियसली जो फिट होगा उनका लो वेस्ट क्या होगा, कम होगा। ये लो वेस्ट कितना होगा इनका, 32 होगा, 33 होगा, है ना, जो भी हो, 34 मान लेते हैं, चलो ये थोड़ा इतना छोटा बना, बराबर है, थोड़ा इसको बड़ा रखते हैं। अब आ गया नीचे का कमर का बात आ गया, कमर या हिप जो भी हो गया, वेस्ट, ये हमारा आ गया कितना 38 आ गया, ये कितना आ गया, सेम आ गया। देखो सेम का मतलब यहाँ पे ये मतलब है कि सेम ही हो गया। यहाँ पे 39 भी आएगा तो भी ये शेप कैसा बनाएगा, शेप तो ऐसा ही बनाएगा ना। अगर ये 40 भी आएगा तो भी शेप कैसा बनाएगा, ऐसा ही बनाएगा। मान लो ये 40 ही है, मान लो, तो शेप कैसा बन रहा है, ऐसे बन रहा है और ऐसे बन रहा है। शेप कैसा बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ये 40 का है, 44 मान लो तो भी शेप क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा। ये कंफ्यूजन मत रहना कि 38 तो 38 ही होना चाहिए तभी आवर ग्लास हुआ, नहीं, शेप हमको ऐसा बनना चाहिए, समझे मेरी बात आप। तो ये 40 भी है तो भी ऐसा ही शेप बन रहा है ना। और ये हमारा इससे 1 इंच भी कम है तो भी हो गया,
थोड़ा भी अंदर गया तो भी हो गया, आवर ग्लास शेप में हमारा आ जाएगा, ऑन एन एवरेज ही आ जाएगा आवर ग्लास शेप में। यही शेप होता है एक मॉडल का। एक मॉडल को जो फिटनेस के लिए बोला जाता है, उनको कौन सा शेप बोला जाता है? आवर ग्लास शेप। क्योंकि इसी शेप पे सभी तरह के आउटफिट्स जो है ना, वो आप देखोगे मॉडल का क्या होता है कि कमर पतला करो, कमर पतला करो, उनका कमर ही पतला होता है, ये बहुत पतला थीन होता है मॉडल का। तो ये आवर ग्लास शेप ही होता है जो उनके हर एक कपड़े उनके बॉडी पे फिट बैठता है। ऑन एन एवरेज जितने भी लोग होते हैं उनका भी लगभग आवर ग्लास शेप ही, आप अगर माप लेके आप देखोगे तो आवर ग्लास शेप ही माप आपका जो है वो आएगा। आता ही है ना, ब्लाउज का माप लेते हो तो कितना लेते हो? 38 का सीना होता है, कमर कितना होता है? 29 30 होता है, जो भी होता है। फिर कमर पर जाते तो कितना होता है? वही होता है ना 36 38 37। तो क्या कौन सा शेप हो गया? आवर ग्लास शेप हो गया हमारा। यही शेप सबको मिलेगा आपको, लेकिन कुछ रेयर केस में ऐसा मिलता है। जैसे हम लोग करते हैं ना काम, तो हम लोग को ऐसा शेप मिलता है। अभी परसों ही कुर्ती बन रहा था, ऐसा शेप का कुर्ती बनाए हैं हम लोग। कभी कभी माप भी देखोगे आपका स्ट्रेट सिलाई मारना हुआ कुर्ती में, फिटिंग नहीं आता है, ऐसा राउंड नहीं बनता है। ऐसा राउंड कुर्ती में बनता है, ऐसा ही राउंड बनता है कुर्ती में नहीं बनता है, सीधा स्ट्रेट मारना पड़ता है। एक हेवी साइज का किया था, पता है तुमको? ये की थी, पूरा सीधा सिलाई था। तो भी कल आई थी फिटिंग के लिए, बोली नहीं अभी भी ये टाइट पड़ रहा है, यहाँ पे थोड़ा और सीधा कर दो आप इसको। तो वो शेप कौन सा हो गया हमारा? ये हो गया। कौन सा हो गया? रेक्टेंगल शेप हो गया हमारा वो। क्यों? उनका कमर भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, ये भी बराबर, ये भी बराबर और नीचे का भी बराबर है। उनका पूरा कुर्ती ऐसे स्ट्रेट है, थोड़ा भी शेप नहीं है। हम लोग थोड़ा शेप दिए थे भारती, पता है? तो वो क्या हुआ भावना, तो यहाँ पे क्या हुआ, उनका फिट आ गया। बोले नहीं मुझे तो पूरा स्ट्रेट चाहिए, मुझे ऐसा ऐसा, क्योंकि उनका बॉडी ऐसा है। तो होता है ऐसा बॉडी भी, ये सबसे कॉमन है, ये सबके पास होता है। अब आता है डायमंड शेप। क्या बोलते हैं इसको? डायमंड। सेम डायमंड की तरह शेप दिखेगा। डायमंड में क्या है? बस्ट मान लो 38 है। अब यहाँ पे क्या होता है, लो वेस्ट जो होता है वो पेट के पार्ट में बहुत ही ज्यादा होता है, हेवीनेस होता है ना। यहाँ कम होता है, पेट क्या होता है? हेवी होता है। ये मान लो कितना चला गया? 40 चला गया। और फिर वापस से कमर और या हिप जो भी है यहाँ पे, वो कितना हो गया हमारा? 38 हो 39 हो, जो भी हो बराबर है। तो ये शेप क्या बनेगा हमारा? ऐसे बनेगा। ये इसको कौन सा शेप कराएगा? डायमंड शेप कराएगा, बराबर है। इस शेप के भी लोग डायमंड शेप के भी। डायमंड के बाद आता है ये राउंडेड शेप। राउंडेड शेप होता है। शेप जो है ना, ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये कॉमन इतना शेप होता है। इसके अलावा भी बहुत सारा शेप होता है, अभी 8-10 शेप और होते हैं इसके अलावा भी। पियर्स होता है, क्या क्या शेप होता है ये बताएंगे, लेकिन ये जो है ये कॉमन शेप इतना है जो कि मोस्टली इसको लोग रखते हैं। राउंड शेप। राउंड शेप में समझ में आया? क्या बता रहे थे बताओ? नहीं, पियर शेप बोल रहे थे ना आप। पियर शेप कैसा होता है? नाशपाती देखो, नाशपाती ऐसे होता है, फिर पेट निकलता है। तो पियर शेप किसके लिए नहीं बता रहे हैं, तो पियर शेप किसके लिए होता है? जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उनका होता है पियर शेप होता है, बराबर। तो उनके लिए भी हम लोग शेप इसलिए सीखते हैं ना कि किस शेप पे कैसा ड्रेस डिजाइन हम लोग कर सके। जो मैटरनिटी के लिए जो बनता है, जो प्रेग्नेंट महिला होती है उनके लिए, उनका कैसा होता है? नाशपाती की तरह शेप हो जाता है, मतलब ऐसे पतला हो जाता है, फिर पेट क्या होता है? ऐसे बड़ा होता है उनका। वो पियर शेप भी आप सर्च करना ऑनलाइन में, आपको दिखेगा, पियर शेप भी दिखेगा, तो वो भी शेप होता है। अब कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है, बीमारी होता है, तो उनका ऑलरेडी ऐसा हो जाता है। राउंड शेप। राउंड शेप में क्या होगा? इसमें 2-3 माप इसमें मेजर होता है राउंड शेप में। एक तो हो गया बस्ट हो गया, तो बस्ट पे क्या होता है? ऑन एन एवरेज जो ये हो गया, मान लो कि 38 है आपका। अब आते हैं इसमें ना, यहाँ पर भी जो आता है ना सीना का पार्ट भी, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। राउंडेड शेप मतलब कि आपको 4-5 माप लेना ही पड़े। सोचो आप दिमाग से, तो कैसे? किसी को देख रहे हो कि बहुत हेवी है, मतलब पूरा बॉडी ऐसे राउंड की तरफ दिख रहा है, पूरा का पूरा ये पार्ट पूरा हेवी पार्ट है, तो कहाँ कहाँ माप लेना पड़ेगा? बस्ट भी लेना पड़ेगा, उसके थोड़ा नीचे भी लेना, यहाँ क्योंकि यहाँ भी फैट होता है ना। हम लोग बहुत सारा माप लेते हैं, जिसमें लो वेस्ट के अलावा बीच में भी माप लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में फैट ज़्यादा है यहाँ पे, तो वो चीज़ होती है। तो उस केस में क्या करते हैं, जैसे लो वेस्ट लिए, उसके एक नीचे का पार्ट लिए, तो लो वेस्ट ही मान लेते हैं खाली। तो ये पार्ट आ गया ज़्यादा, यानी कि आ गया 40, है ना। एक और थोड़ा उसके लो वेस्ट के नीचे से लिए, थोड़ा सा एक माप लिए, वो भी आ गया मेरा 41। अब नीचे गए, वेस्ट के नीचे गए, तो फिर आ गया हमारा ऐसा 40 बोल रहा है, ये इसको इरेज करना है। 39, 38 जो भी होगा माप ऐसा आ जाएगा आपका। हिप के पार्ट पे गए, ये थोड़ा फिर और हो गया
38 समथिंग जो भी होगा। तो ये जो शेप बनेगा ना, ये ऐसा कैसे बनेगा, राउंड शेप बनेगा हमारा ये, बराबर है ना, ये ऐसा राउंड शेप बन जाएगा हमारा। तो इसको बोलते हैं राउंड शेप। और यही जो शेप होता है ना, जो पियर शेप जो बता रहे थे, वो ऐसा शेप होता है, ऐसा शेप होता है ना, तो ऐसा हल्का मतलब, और यहाँ पे फूला हुआ है ना, ऐसे होता है, ऐसा शेप होता है। इसको बोलते हैं पियर शेप। ये मैटरनिटी के लिए होता है, जो प्रेग्नेंट होती है उनके लिए होता है, ऐसा शेप होता है। इसको तो अभी नहीं पढ़ना है, मेन है ये हमारा राउंड शेप। इसमें हम लोग 4-5 मेजर लेते हैं, मतलब बस से हिप के बीच में ही देखोगे ना, पूरा बीच का पार्ट ऐसे राउंड में होगा, बस इतना समझ लो। बीच का पार्ट का जितना माप होगा राउंड में होगा, और ऊपर का सीना और नीचे का कमर, लास्ट हिप जो होगा हमारा, वो एक इक्वल, लगभग इक्वल होगा। बाकी बीच में जितना पार्ट होगा ना, फूला फूला होगा बीच में, है ना, तो वो क्या होगा, राउंड शेप हमारा ऐसा बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राउंड शेप। तो मोस्टली ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कॉमन जो है वो हमारा शेप्स है। हम इसके ऊपर जो फैब्रिक जो डिजाइन करते हैं, जो आउटफिट्स कौन सा सेट होता है, वो भी आपको दिखाएंगे अभी ऑनलाइन में। बस ये शेप तो समझ आ गया, कैसे मेजर करेंगे। अब किसी का आप माप लोगे, समझ जाओगे कौन सा शेप है, बस उनको बोलना मत कि राउंड शेप है कि ट्रायंगल है आपका, बात क्या कर रहा है ना। बस ऐसा माप लिए 38 40 42, अच्छा ये रहा आपका कौन सा शेप हुआ, 38 40 42 मतलब ट्रायंगल, अच्छा ट्रायंगल शेप हुआ आपका, नहीं ऐसा सिर्फ बोलना नहीं है, बाकी तो आपका ये हो गया, समझ दिमाग में आ गया कि हाँ उनका ट्रायंगल शेप है अपना, समझ गए आप। उसी हिसाब से हम लोग थोड़ा सा हम लोग को आइडिया जाता है कि हमको कपड़ा स्टिच कैसे करना है, उसका हम कपड़े का शेप कैसे देना है।